डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं। तो यह क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और यह क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th और 12th में हर साल पूछता है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे संक्षारण क्या है। कोरोसिन इसका इंग्लिश होता है। संक्षारण जब धातुएं वायु, नमी, जल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो धातुओं का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। क्षरण का मतलब ह्रास से, कमी। इसे ही संक्षारण कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब जब कोई भी धातु किसी ऐसे पदार्थ के संपर्क में आती है जिसमें वायु हो, नमी हो, जल हो, आर्द्रता हो। ठीक, जैसे हम लोहे की बात करते हैं, अगर लोहा जल के संपर्क में आ जाता है तो क्या होता है, लोहे पर जंग लगने लगता है। ठीक, जो जंग लगता है यही संक्षारण कहलाता है। ठीक, एक बार फिर से इसको देखते हैं। जब धातुएं वायु, नमी, जल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो धातुओं का धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। इसे ही संक्षारण कहते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा, संक्षारण होने पर हमेशा धातुओं का वजन बढ़ जाता है। ठीक, प्रायः सोना, प्लेटिनम और चांदी का जो संक्षारण होता है वो बहुत कम होता है, जिसमें सोना व प्लेटिनम का बहुत कम। ठीक, सबसे कम संक्षारण सोने का होता है, फिर प्लेटिनम का, फिर चांदी का। संक्षारण के उदाहरण क्या क्या होंगे? पहला एग्जाम्पल इसका हो जाएगा लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग संक्षारण के कारण ही लगता है। दूसरा, पीतल की थाली का हरा हो जाना, ये भी संक्षारण के कारण ही होता है। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना। ठीक, आप लोग देखे होंगे चांदी की वस्तुएं जैसे पायल वगैरह हो गया, ये सब काली हो जाती हैं। तो ये सब संक्षारण की एग्जाम्पल हैं। तो आगे इसमें हम जानेंगे संक्षारण रोकने के उपाय। संक्षारण रोकने के उपाय, तो इसके कई उपाय होते हैं। संक्षारण का मतलब किसी भी धातु पर जंग लगने से रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सब इसमें हम लिख सकते हैं। पहला उपाय क्या हो सकता है, ग्रीस लगाकर। का मतलब मान लीजिए जैसे लोहा है तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर हम ग्रीस का यूज कर सकते हैं। दूसरा, पेंट लगा सकते हैं। तीसरा, गैल्वनीकरण द्वारा, जिसे हम यसद लेपन कहते हैं। यसद लेपन क्या होता है, इसमें धातुओं पर जिंक, जिसे हम जस्ता कहते हैं, कि एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। ठीक, जब धातुओं पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है तो यह क्रिया यसद लेपन या गैल्वनीकरण कहलाता है। ठीक, तो इस क्रिया के द्वारा भी हम संक्षारण को रोक सकते हैं। अगला इसमें हो जाएगा तेल लगाकर, ये भी हो जाएगा। और इसमें हम बना सकते हैं जैसे जो धातुएं होती हैं, जैसे लोहा हो गया, लोहे पर हम मिश्र धातु की प्लेट चढ़ा सकते हैं। ठीक, या फिर किसी अधातु की प्लेट चढ़ा सकते हैं, जैसे कह सकते हैं प्लास्टिक। लोहे पर अगर हम प्लास्टिक या किसी धातु पर प्लास्टिक की प्लेट चढ़ा दी जाए तो वो वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में या जल के संपर्क में नहीं आ पाएगा, जिससे उनका संक्षारण नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं संक्षारण रोकने के लिए हमें कोई ऐसा विधि यूज करना होगा जो धातुओं को वायु, नमी, जल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क से दूर रखे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।